हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब डियर लर्नर्स। आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज बना रही हूं जिसमें मैं एक एक करके साइकोलॉजी की हर एक ब्रांच के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगी। पूरा डिटेल में उसके बारे में सारी ही बात करेंगे कि वो साइकोलॉजी की पर्टिकुलर ब्रांच क्या है, उस ब्रांच में आप किस तरह से करियर बना सकते हैं। आप हर एक वीडियो को देखेंगे और एक एक करके हम सारे ही टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, काउंसलिंग क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारी साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो आप देख चुके हैं, आपने उसके टाइटल को तो देख ही लिया होगा वीडियो के, तो आपको मालूम है कि हम आज साइकोथेरेपी की बात करेंगे। साइकोथेरेपी में करियर कैसे बना सकते हैं, क्या रियल में जो है वो जॉब्स जो है वो अवेलेबल हैं, कितनी इसमें हमें जॉब की जो है वो गारंटी मिलती है, कितना इसमें हमारा करियर बेटर हो सकता है, एक्चुअल में जो होना चाहिए वो बातें मैं आपसे यहाँ पर करूँगी। जो भी रियल में होता है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा इनका वर्क क्या होता है, कि कितना जो है एफर्ट्स लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, टू बी अ साइकोथेरेपिस्ट। तो इनके बारे में हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइकोथेरेपी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि साइकोथेरेपी होती क्या है। देखिए, साइको वर्ड से आप सभी फेमिलियर हैं, आप सभी जानते हैं कि साइको वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ कहीं भी हमारे मेंटल सिचुएशंस की बात आ जाती है, हमारे बिहेवियर्स की बात आ जाती है, जहाँ पर हमारे मेंटल ट्रीटमेंट की बात आती है, वहाँ पे हम साइको वर्ड यूज़ करते हैं। ये हमारे मेंटल से, हमारे मेंटल चीज़ों से जुड़ी हुई एक टर्म है साइको। अब साइकोथेरेपी मीन्स जब हम मेंटल लेवल पर जाकर थेरेपी देते हैं तो वो ब्रांच जो होती है वो साइकोथेरेपी कहलाती है। और इस वर्क में, इस फील्ड में वर्क करने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हम कहते हैं साइकोथेरेपिस्ट। हम किसी भी पर्सन को साइकोथेरेपिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि सिंपल टॉक थेरेपी दे देना साइकोथेरेपी नहीं है। साइकोथेरेपी एक बहुत ही कह सकते हैं साइंटिफिक वे है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीका होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी हैं जो यूज़ होती हैं और जिनकी हेल्प से किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक्चुअल में साइकोथेरेपी में होता क्या है, जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो जो पर्सन को जिस तरह के कभी मेंटल इश्यूज उसके साथ आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको वो सॉल्व करते हैं यूजिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट टेक्निक्स, और उन्हीं को हम बोलते हैं थेरेपीज, डिफरेंट थेरेपी। जैसे कि एक सीबीटी का नाम आपने सुना होगा। सीबीटी एक जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने तो डेफिनेटली सुना होगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ये भी वन ऑफ द टाइप है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे। तो साइकोथेरेपिस्ट का वर्क होता है साइकोथेरेपी का यूज़ करके अपने पेशेंट को क्योर करने का, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये उनका वर्क होता है। अब हम बात करते हैं कि जो साइकोथेरेपी होती है वो कितने टाइप की होती है। काफ़ी सारे टाइप की जो है वो साइकोथेरेपी होती है, जिसमें से सीबीटी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम अभी थोड़ा बाद में लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइको एनालिटिकल। साइको एनालिटिकल जो थेरेपी होती है ये साइको एनालिटिक्स से बनी है। अगर आप सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जानते हैं, पढ़ा है आपने कभी भी, तो आपके लिए सारी चीज़ एकदम से इजी हो जाएंगी। अगर मैंने यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड का नाम ले लिया तो जो लोग जानते हैं कि उन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन पर कितना वर्क किया था वो ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जो ये चीज़ है वो किस बारे में बात कर रही है। डेफिनेटली आप अभी तक समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ कि सिगमंड फ्रॉइड जो थे उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते थे। इनिशियली जब उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते थे और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे कि उन्होंने ड्रीम में क्या देखा। तो वो उनकी ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते थे और रियल लाइफ सिचुएशन में ले जाकर उसको फिक्स करने की कोशिश करते थे कि मतलब जो सपने हैं उनका क्या मतलब हो सकता है। इन चीज़ों को जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो अपने पेशेंट्स की हेल्प करते थे। धीरे धीरे उनकी चीज़ इतनी पॉपुलर होने लगी क्योंकि वो इसकी हेल्प से वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे थे। इससे क्या हुआ, उन्होंने एक नई टेक्निक को जन्म दे दिया जिसको हम बोलते हैं साइकोडायनामिक्स या साइको एनालिटिक्स। तो अब अगर हम बात करें कि जो साइको एनालिटिक या साइकोडायनामिक थेरेपी है, इसमें भी यही होता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसे किस तरह से यूज़ करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है उसको समझ में नहीं आता कि वो किस वजह से परेशान है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको वो परेशान है, वो सिम्टम्स तो बताता है पर वो रीज़न को फिगर आउट नहीं कर पाता। तो उसके अनकॉन्शियस माइंड से लेकर सबकॉन्शियस पार्ट से लेकर जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं उनको निकाल कर उसको रियलाइज कराने की कोशिश की जाती है। अनकॉन्शियस माइंड से निकालकर उसकी चीज़ों को, उसकी प्रॉब्लम्स को बाहर उसी की हेल्प से निकाला जाता है। हमें तो नहीं पता कि उसके संग क्या है, लेकिन उसकी चीज़ों, उसकी बातों को समझा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, उसके हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को डिटेल में नोट डाउन किया जाता है इस मेथड में।
और उसको उसकी प्रॉब्लम से कह सकते हैं कि बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ आ रही है। जब पर्सन उसको रियलाइज करता है, फील करता है, समझ पाता है, तब वो धीरे धीरे, क्योंकि देखिए अगर किसी कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा है, अगर वो अपनी प्रॉब्लम समझ जाएगा तो शायद वो सोल्यूशन की तरफ बढ़ पाए। लेकिन अगर कोई यही नहीं समझ पा रहा है कि वो किस वजह से परेशान है, तो वो सोल्यूशन तक कैसे जा सकता है, राइट। तो ये जो टेक्निक होती है, जिसमें वर्क के लिए सिगमंड फ्रॉइड का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा आता भी है, हमें सभी को पता है ये बात। तो ये एक वन ऑफ द टेक्निक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे बिहेवियरल थेरेपी की। बिहेवियरल थेरेपी ऐसी थेरेपी होती है जिसमें जो पर्सन का बिहेवियर होता है वो जब इस तरह से होता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इश्यूज क्रिएट करता है। मतलब कई बार लोग होते हैं ना, अपने बिहेवियर की वजह से दूसरों के लिए ट्रबल क्रिएट कर देते हैं और उनका अपने बिहेवियर पर कोई कंट्रोल भी नहीं होता। कई बार उन्हें खुद लगता है कि अरे मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, ऐसा हो गया। तो ये जो होती है बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, इनको भी थेरेपी के थ्रू सॉल्व किया जाता है। इन जो थेरेपीज होती है, बिहेवियरल थेरेपी जो होती है, इसमें पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है, उसको किसी टाइप का रीइंफोर्समेंट देके, या उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। बट पनिशमेंट जो होता है वो रेयर केसेस में ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको रिवॉर्ड ही दिया जाता है। और पनिशमेंट उसको इस तरह से दिया जा सकता है कि ये देखा जाता है कि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी करती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होता है वो पनिशमेंट को भी पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत नेगेटिव चीज़ हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिवॉर्ड का यूज़ करके उस पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे समझा सकती हूँ। जब हम किसी छोटे बच्चे के साथ ये चीज़ टेक्निक करते हैं, मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि हम प्रोफेशनल हो गए या हम ऐसा करते हैं, बट इन जनरल हम करते हैं कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में बिहेवियर में गलत बिहेव करता है तो कई बार हम उसको ये चीज़ समझाते हैं। मान लीजिए आप बाहर हैं तो आप बच्चे को क्या करेंगे, आप वहाँ पे आपको लगेगा कि कहीं बच्चा कुछ ऐसा एक्टिविटी ना कर दे कि इंसल्ट हो जाए, तो उसको होल्ड करने के लिए आप बच्चे से कहते हैं कि अभी अगर आप अभी यहाँ पे कायदे से रहोगे, आप अच्छे से बिहेव करोगे, तो घर चलकर मैं आपको आपकी फेवरेट चॉकलेट दूंगी, आइसक्रीम दूंगी, वट एवर आप काइंड ऑफ रिवॉर्ड बच्चे को देते हो। तो उस टाइम के लिए बच्चा जो है अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लेता है। यही चीज़ें प्रोफेशनल लेवल पर होती है तो वो बिहेवियरल थेरेपी में आती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं प्रोफेशनल वे में होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी को छोटा मोटा रिवॉर्ड देके, किसी तरीके की ग्रीड देके वहाँ पे कर सकते हैं। बिहेवियरल के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं और तीसरे टाइप की हम थेरेपी की बात करते हैं, दैट इज कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी जो है ये एक ऐसी थेरेपी है जो सभी साइकोलॉजिस्ट, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स ये भी यूज़ करते हैं, और इनफैक्ट ये टीचर्स भी यूज़ करते हैं। ये आपके आसपास के लोग भी आपके साथ यूज़ करने की कोशिश करते हैं एट सम लेवल, कुछ लेवल तक कह सकते हैं हम, जब उन्हें आपको काम करना होता है। जब हम कॉग्निटिव की बात करते हैं तो कॉग्निटिव टर्म से तो आप सभी फेमिलियर हैं, सबको पता है कि कॉग्निटिव वर्ड जो है, कॉग्निटिव टर्म जो है वो कॉग्निशन से बनी है। कॉग्निशन मतलब हमारी ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जिनको हम होल्ड करते हैं अपने माइंड में। तो हमारी जो कॉग्निटिव लेवल पर जब हम इसकी बात करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी में, हम पर्सन के माइंड को काम करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे कंसर्न आ जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है। कई बार हमारे थिंकिंग में इश्यूज होते हैं, हमारे सोचने का तरीका ही गलत होता है, हम लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कॉग्निटिव लेवल पर। तो अगर हम चले जाएं डीप में, तो इस टाइप की थेरेपी में जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो कॉग्निटिव थेरेपी में पर्सन को ये रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ पर गलत हैं, या वो क्या चीज़ जो है वो सही नहीं कर रहे हैं, उनको वहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से कॉग्निटिव थेरेपी का यूज़ करके पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम क्या होती है ना, सिर्फ हमारे माइंड में होती है, वो रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट भी नहीं करती। कुछ लोग होते हैं, आपने देखे होंगे, बिना बात के बहुत पैनिक रहते हैं, या हर चीज़ में उनको नेगेटिविटी रहती है, हर चीज़ में उनको ज़बरदस्ती की टेंशन रहती है। कभी कभी बात इतनी होती भी नहीं जितनी वो बड़ी बना लेते हैं सिर्फ अपने माइंड में, रियल में वो चीज़ होती भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों के अक्रॉस आप आते होंगे, मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। तो इन लोगों के साथ क्या होता है, यही कॉग्निटिव थेरेपी अपनाई जाती है। उनके माइंड से वो चीज़ को निकाल कर बाहर किया जाता है और उनको ये रियलाइज कराया जाता है कि प्रॉब्लम पहली बात तो इतनी बड़ी है नहीं, और अगर है तो उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो ये कॉग्निटिव थेरेपी में होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका मैं काफ़ी देर से जिक्र कर रही हूँ, दैट इज CBT। इसको मैं बाद में क्यों ले रही हूँ आप खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके दोनों ही पार्ट्स को अभी आपको समझाया है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जब हम इन दोनों थेरेपी को मिक्स करते हैं तो जो न्यू टर्म बन के आती है वो कहलाती है CBT या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगी कि क्यों इन दोनों को साथ में हम जोड़ते हैं। इसलिए क्योंकि इंसान का जो बिहेवियर होता है, आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आप ये बात सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी में हम ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की स्टडी करते हैं, यानी कॉग्निटिव पार्ट की स्टडी करते हैं और बिहेवियरल पार्ट की स्टडी करते हैं। तो जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो
आपको पता है बिहेवियर के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि बिहेवियर जो होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्स या रिएक्शन होते हैं टुवर्ड्स एनी सिचुएशन, और वो कब आएंगे जब कोई थॉट माइंड में क्रिएट होगा। अगर आपको लगा कि किसी पर्सन ने मुझे चीट किया है तो आपको गुस्सा आएगा, हो सकता है आप उससे लड़े, आप उसको मारे पीटे, वट एवर यू कैन डू दैट। वो चीज़ आपके बिहेवियर में तभी तो नजर आएगी जब आपके पहले वो कॉग्निटिव लेवल पर जाकर आपके वर्क करेगी। अगर आपके दिमाग में ही कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उसके लिए एक्शन ही नहीं लेंगे। अगर आपका मन ही नहीं कर रहा है कि आप को इसमें टॉपिक में इंटरेस्ट है तो इस पूरे वीडियो को देखेंगे ही नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि कोई भी चीज़ हो कि हम उस एक्शन को तभी करते हैं जब हमें वो फील होता है कि हमें करना चाहिए। तो जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है ये दोनों फील्ड को कवर करती है। दोनों फील्ड को कवर करने की वजह से ये पर्सन के बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ दिस थेरेपी। और ये दोनों का मिक्सचर है, तो आप समझ गए होंगे कि दोनों ही चीज़ों को इसमें कंसीडर किया जाता है। इसमें रिवॉर्ड पनिशमेंट का भी यूज़ किया जाता है, इसमें पर्सन की अंडरस्टैंडिंग इमोशनल लेवल पे जाके भी उसको समझने की कोशिश की जाती है, उसको सपोर्ट भी दिखाने की कोशिश की जाती है कि आप परेशान ना हो, आपकी प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। एंड एवरीवेयर दे डू द टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी इज़ द मेन मीडियम जिसके थ्रू वो ये सब करते हैं, मीन्स बातचीत करके उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अप्रोचेज हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स हैं वही मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी हैं। कुछ जैसे होलिस्टिक हो गया कि किसी पर्सन को एज अ होल कंसीडर करना, कि मतलब अगर कोई इशू उसकी पर्सनल लाइफ में उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे, अगर फिजिकल लेवल पे आ रहा है उसको भी रिजॉल्व करेंगे, सारी चीज़ों को हम रिजॉल्व करेंगे, तो एज अ होलिस्टिक अप्रोच हो जाती है। और इसमें मल्टीपल अप्रोचेस को हम यूज़ करते हैं एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट बाय फॉर द इंडिविजुअल, जैसे भी हमें ज़रूरत होती है उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ जो है वो अप्रोचेज हैं जिनकी हेल्प से जो है वो साइकोथेरेपिस्ट वर्क करते हैं। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि साइकोथेरेपिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सिंपली आपका पीजी लेवल तक आपको साइकोलॉजी से पढ़ना है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप एक ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच पर ही आप वर्क करते हैं, वहाँ पर आपको जाके या तो साइकोथेरेपी को सेलेक्ट करना है या फिर आप काउंसलिंग साइकोलॉजी भी ले सकते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा और आना भी चाहिए कि काउंसलिंग और ये क्यों ऐसा है। साइकोथेरेपी जो ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में बहुत बहुत बड़ी जगहों पर ही है, सब जगह अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो थेरेपी का काम है वो कहीं ना कहीं टॉक थेरेपी होती है, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजी से कहीं ना कहीं सिमिलर होती है। जब मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी का वीडियो बनाऊंगी, जब वो पोस्ट में आप करूंगी, आप इसकी प्लेलिस्ट में देख सकेंगे, इसी प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देगा वो, तो उस वीडियो में आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि काउंसलिंग और ये कैसे कनेक्टेड है और क्या इनमें कॉमन चीज़ें हैं, क्यों काउंसलिंग से करने वाला पर्सन भी साइको थेरेपिस्ट बन सकता है। तो साइकोथेरेपिस्ट बनने के लिए कुछ बहुत स्पेसिफिक और स्पेशल नहीं करना है। अगर आपने किसी भी ब्रांच से करा है तो भी आप साइकोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। लेट मी टेल यू दिस थिंग, क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट भी साइकोथेरेपिस्ट हो सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी साइकोथेरेपिस्ट हो सकता है, एक काउंसलर भी काउंसलर जो होता है वो भी साइकोथेरेपिस्ट हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि साइकोथेरेपिस्ट किसी भी स्ट्रीम से अगर आप करते हैं तो आप बन सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अगर काउंसलिंग साइकोलॉजी से ले रहे हैं तो आप साइकोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। आप इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, इंटर्नशिप इज़ द की, आपको बहुत हेल्प करेगी इंटर्नशिप। इसके बाद आप इसमें कीजिए, पीजी करने के बाद, अच्छा पीजी के बाद आप इंटर्नशिप करके इसको प्रैक्टिस में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आपको किसी ने नहीं रोका है, आप उसमें जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इसमें कमांड आएगी। तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की किसी ब्रांच में आप मास्टर्स के बाद पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं। इन जो टॉपिक्स हैं, ये जो इसके भी जो भी ब्रांचेस हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उसमें आप कर सकते हैं, और उसे करने के बाद भी आप इसमें आ सकते हैं। वैसे तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आ सकते हैं। तो आप इंटर्नशिप करिए, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी होगी, फील्ड वर्क करिए, लोगों से मिलिए जुलिए, बात करिए, उन लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए, काउंसलिंग कीजिए लोगों की, उनकी हेल्प करिए। आपके अंदर एक वर्क करने की डिज़ायर होनी चाहिए, सोशल वर्क की आपके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए। उसके अलावा पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी पर्सन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो पर्सन प्रॉब्लम में है। अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सुन के खुद भी प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो देन यू आर नॉट मेड फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क, फॉर दिस पोस्ट। तो आपको बहुत पॉजिटिव होना है, बहुत काम होना है। ये कुछ चीज़ें जो मैं हर एक उसमें बताऊंगी आपको, हर एक ब्रांच में मैं आपको ये ज़रूर बोलने वाली हूँ, क्योंकि एक साइकोलॉजी पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो बहुत पेशेंस रखे, वो बहुत ज़्यादा काम हो, कंपोज्ड हो, वो किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी शैटर ना हो जाए, क्योंकि अगर वो खुद हो जाएगा तो वो दूसरों की हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रोफाइल ही ऐसा है जहाँ पर आपको बहुत ही काम कंपोज्ड और बैलेंस्ड होना ज़रूरी है।
इसके अलावा अगर आप एडिशनल सर्टिफिकेट्स लेते हैं, जैसे कि आप कोई सोशल वर्क का सर्टिफिकेट ले लेते हैं या कोई भी एडिशनल अपनी क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए प्लस है। साइकोथेरेपी में आप बहुत इजीली जा सकते हैं। साइकोथेरेपिस्ट बनना कोई ऐसा बहुत रेयर चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर एक्चुअल में जॉब्स की बात करी जाए कि क्या वाकई में जॉब्स हैं इसमें, तो आप साइकोथेरेपी की फील्ड में एज अ साइकोथेरेपिस्ट क्लिनिक्स में वर्क कर सकते हैं। आप कुछ टाइम तक जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके अंडर में वर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आप अपना खुद का भी जो है वो एक साइकोथेरेपी सेंटर बना सकते हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट लेवल पर आप इन चीज़ों में जा सकते हैं और वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो साइकोथेरेपिस्ट बनने के लिए ज़रूरी हैं। साइकोथेरेपी क्या होती है, साइकोथेरेपिस्ट कैसे बनते हैं, मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें इसमें कवर कर सकूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। मैं आपको कोशिश करूँगी वहीं पर आंसर करने की। कोई भी इशू आपका है तो इस वीडियो में ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो वॉच ऑल द वीडियोज़ इन दिस सीरीज़, क्योंकि वो आप सभी आपके बहुत काम आएंगे। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शो योर सपोर्ट, शो योर लव लाइक यू ऑलवेज डू। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।